हेलो फ्रेंड, दिस इज विकास पांडे एंड वेलकम टू easytutsforyou.com। आज के इस ट्यूटोरियल में हम पढ़ेंगे कि किस प्रकार से हम स्ट्रक्चर के मेंबर को एक्सेस कर सकते हैं। जैसा कि इससे पहले हमने ट्यूटोरियल्स में देखा कि स्ट्रक्चर क्या होता है और कैसे स्ट्रक्चर को डिफाइन किया जाता है। स्ट्रक्चर के अंदर जो भी डेटा टाइप्स हम बनाते हैं वो उसके मेंबर्स कहलाते हैं और इन मेंबर्स को एक्सेस करने के लिए स्ट्रक्चर के वेरिएबल की ज़रूरत होती है। तो जैसा कि हम सिंटेक्स में पहले ही देख चुके हैं, एग्जाम्पल हमारा सिंटेक्स था स्ट्रक्ट, फिर उसके बाद स्ट्रक्चर का नाम, स्ट्रक्चर टैग भी बोलते हैं उसको, कर्ली ब्रेसेस ओपन। इसके अंदर जो मेंबर हैं यानी अलग अलग डेटा टाइप के वेरिएबल इसके अंदर डिक्लेयर किए जा सकते हैं, डिफाइन किए जा सकते हैं एज अ मेंबर 1, मेंबर 2, ऐसे ही कई मेंबर बनाए जा सकते हैं अलग अलग डेटा टाइप से। डेस और लास्ट में मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर हम स्ट्रक्चर वेरिएबल बना सकते हैं। अगर हम स्ट्रक्चर वेरिएबल्स यहाँ बनाना चाहे मतलब कर्ली ब्रेसेस के बाद, तो आप इस सेमीकोलन को लगाने से पहले स्ट्रक्चर वेरिएबल्स बना सकते हैं। या दूसरा तरीका ये है कि अगर आप अपना स्ट्रक्चर वेरिएबल यहाँ नहीं बनाना चाहते तो आप स्ट्रक्चर को सिंपली सेमीकोलन से क्लोज कर सकते हैं और बाद में मेन फंक्शन के अंदर या किसी दूसरे फंक्शन के अंदर जरूरत पड़ने पर आप इस स्ट्रक्चर टाइप के डेटा टाइप के वेरिएबल्स बना सकते हैं। मीन्स आपने अगर एक स्ट्रक्चर बनाया, यहाँ पर स्ट्रक्चर का नाम कुछ भी दे सकते हैं और उसके अंदर मेंबर्स रखे और इस तरीके से अगर सेमीकोलन से इसको क्लोज कर दिया तो बाद में मेन फंक्शन या दूसरे फंक्शन में आप अगर इसका वेरिएबल बनाना चाहते हैं तो उसके लिए सिंटेक्स इस प्रकार से होगा। कंटिन्यू कर रहा हूँ मैं सिंटेक्स के साथ। तो अगर हम स्ट्रक्चर का वेरिएबल किसी दूसरे फंक्शन या फिर मेन फंक्शन के अंदर बनाना चाहते हैं तो उसके लिए हम सिंटेक्स इस प्रकार से लिखेंगे। हालांकि हम जब तुरंत वहीं पर वेरिएबल बनाना चाहते हैं स्ट्रक्चर के पास ही, तो वहां पर हम सीधे ही उसको लिख के बना सकते हैं, जैसा कि सिंटेक्स में देख चुके हैं। अब अगर हम मेन फंक्शन या दूसरे फंक्शन के अंदर स्ट्रक्चर वेरिएबल बनाना चाहते हैं तो उसका सिंटेक्स इस प्रकार से होगा। सबसे पहले हम स्ट्रक्ट कीवर्ड लिखेंगे, फिर उस स्ट्रक्चर को दिया गया नाम, स्ट्रक्चर को दिया गया नाम यानी टैग। उसके बाद आप उसके वेरिएबल को बना सकते हैं, वेरिएबल 1, वेरिएबल 2, डेस लास्ट में सेमीकोलन। तो इस तरीके से ये जो सिंटेक्स है ये तब यूज किया जाता है जब आप स्ट्रक्चर को डिफाइन करने के बाद मेन फंक्शन के अंदर या किसी दूसरे फंक्शन के अंदर उसके वेरिएबल बनाना चाहते हैं। अब इन वेरिएबल्स का यूज करके आप इसके मेंबर को एक्सेस कर सकते हैं। तो जिस तरीके से हम एरे से इसका अगर कंपेयर करें तो पहले एरे को हम पढ़ चुके हैं और हमने देखा है कि अगर हमको एरे के एलिमेंट एक्सेस करने होते हैं तो हम उसके सबस्क्रिप्ट का यूज करते हैं। एग्जांपल, जैसे हमने एक एरे बनाया इंट मार्क्स 3 और हम इसके सेकेंड एलिमेंट को अगर वैल्यू देना चाहते हैं तो हम इस तरीके से सबस्क्रिप्ट का यूज करते हैं, मार्क्स 1 इज इक्वल 100। सेकेंड एलिमेंट में 1 का यूज किया गया है क्योंकि जब एरे का यूज किया जाता है तो 0, 1, 2 0 से काउंट होता है, तो यहाँ पर दूसरा एलिमेंट 1 की जगह पर है। तो इस तरीके से मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि जब हम एरे का यूज करते हैं तो उसके एलिमेंट को एक्सेस करने के लिए हम सबस्क्रिप्ट का यूज करते हैं और जब हम स्ट्रक्चर का यूज करते हैं तो उसके एलिमेंट्स या उसके मेंबर्स को एक्सेस करने के लिए हम डॉट ऑपरेटर का यूज करते हैं। ये डॉट ऑपरेटर, डॉट ऑपरेटर। तो इस तरीके से हम जब कभी स्ट्रक्चर को एक्सेस करना चाहते हैं, मतलब स्ट्रक्चर के मेंबर एक्सेस करना चाहते हैं, तो उसके लिए स्ट्रक्चर के वेरिएबल के साथ हम डॉट ऑपरेटर का यूज करते हैं उसके मेंबर या उसके एलिमेंट को एक्सेस करने के लिए। उसका सिंटेक्स इस प्रकार से होगा, जब हम स्ट्रक्चर के वेरिएबल बनाते हैं तो डॉट ऑपरेटर का यूज स्ट्रक्चर के वेरिएबल और उसके मेंबर के बीच में किया जाता है उसको एक्सेस करने के लिए। इसका सिंटेक्स ऐसा होगा, स्ट्रक्चर
वेरिएबल डॉट स्ट्रक्चर मेंबर। तो आप यहां पर देख सकते हैं कि किस तरीके से स्ट्रक्चर वेरिएबल और स्ट्रक्चर मेंबर के बीच में डॉट ऑपरेटर का यूज किया गया है। तो इस तरीके से स्ट्रक्चर वेरिएबल का यूज डॉट ऑपरेटर के साथ करके हम उसके मेंबर को एक्सेस करते हैं। तो यहाँ पर हम एक एग्जांपल इसको समझ सकते हैं। मैं इसी सिंटेक्स का एक सिंपल से एग्जांपल आपको देता हूँ। मान लीजिए हम एक स्ट्रक्चर वेरिएबल एक स्ट्रक्चर बना रहे हैं स्टूडेंट के लिए, जहां पर स्टूडेंट के रोल नंबर और उसके नाम स्टोर करने हैं। तो उसके लिए स्ट्रक्चर पहले हम इस तरीके से बनाएंगे। सिंटेक्स के अनुसार सबसे पहले स्ट्रक्ट कीवर्ड, हमने स्ट्रक्चर का नाम रखा स्टूडेंट, तो ये हुआ उसका टैग या फिर उसका नाम। अब यहाँ पर हमको ये सोचना होगा कि हमें मेंबर कौन कौन से चाहिए। तो हमारे स्टूडेंट के लिए हमको ये बोला गया है कि स्टूडेंट के रोल नंबर और नाम स्टोर कराने हैं। तो हमारे लिए दो मेंबर हुए, एक हुआ रोल नंबर और दूसरा हुआ नाम। तो ये दो अलग अलग डेटा टाइप हुए। पहला हुआ इंटीजर जबकि दूसरा हुआ स्ट्रिंग यानी कैरेक्टर का 1D एरे। तो हम दो मेंबर बनाएंगे। सबसे पहले इंट रोल नंबर के लिए रोल, उसके बाद नेम के लिए कैरेक्टर नेम 1D एरे बनाया और इस तरीके से सेमीकोलन के साथ इसको क्लोज कर दिया। तो ये हमारा एक स्ट्रक्चर बन गया। स्ट्रक्चर हमने डिफाइन किया जहाँ पर स्टूडेंट की डिटेल इंटर कराई जाएगी। तो यहाँ पर उसके पास दो मेंबर हुए, रोल नंबर और कैरेक्टर, मतलब उसका नाम। अब यहाँ पर हम आगे बढ़ते हैं। जब हम स्टूडेंट को स्टोर कराना चाहते हैं, मतलब वैल्यूज या इसको इनिशियलाइज करना चाहते हैं, तो सबसे पहले हम वेरिएबल बनाएंगे। अगर हम चाहे तो यहाँ पे सीधे सीधे वेरिएबल बना सकते हैं STU ऐसा लिखकर, और आप यहीं पर असाइनमेंट ऑपरेटर का यूज करते हुए इसको इनिशियलाइज भी कर सकते हैं। जिस तरीके से हम int =10 सीधे लिख सकते हैं, वैसे ही मैंने वेरिएबल बनाया STU और सीधे इनिशियलाइज करते हैं हम असाइनमेंट ऑपरेटर से। तो सीधे इनिशियलाइज करने के लिए कर्ली ब्रेसेस ओपन, क्योंकि स्ट्रक्चर के अंदर एक से अधिक मेंबर हो सकते हैं, तो इस तरीके से कर्ली ब्रेसेस के अंदर एक एक करके उनके मेंबर को वैल्यू दिया जाता है। तो यहाँ पे हमारे पास दो मेंबर हैं, तो हम इसको वैल्यू देते हैं STU कर्ली ब्रेसेस ओपन। यहाँ पर सबसे पहले दिया जाएगा रोल नंबर, सपोज मैंने दिया 101, कॉमा दूसरा दिया जाएगा नाम, तो सपोज मैंने दिया यहाँ पर इन्वर्टेड कॉमा में अमन। ये कर्ली ब्रेसेस क्लोज और लास्ट में सेमीकोलन। तो इस तरीके से इस स्टेटमेंट के द्वारा यहाँ पर स्ट्रक्चर डिफाइन भी हुआ है और स्ट्रक्चर इनिशियलाइज भी हो गया है। उसके मेंबर को यानी रोल नंबर और नेम को हमने यहाँ वैल्यू दिया है। तो यहाँ पर एक वेरिएबल है, मतलब हमने अभी एक स्टूडेंट के रिकॉर्ड यानी एक स्टूडेंट का डेटा जो है वो इनपुट कराया है। STU वेरिएबल को हम प्रिंट करेंगे, तो यहाँ पर उसका रोल नंबर और नेम अगर हमको प्रिंट करना है तो उसके वेरिएबल द्वारा मेंबर को एक्सेस करते हुए कैसे प्रिंट करेंगे। तो हम लिखेंगे प्रिंट F स्टूडेंट रोल नंबर, है ना। तो उसके बाद रोल नंबर इंटीजर है तो %D कॉमा। अब उसके मेंबर की वैल्यू एक्सेस करना चाहते हैं। यहाँ हमने मेंबर को इनिशियलाइज किया है, मेंबर की वैल्यू है 101। तो मेंबर को एक्सेस करने के लिए हम डॉट ऑपरेटर का यूज करेंगे सिंटेक्स के हिसाब से। तो सिंटेक्स था स्टूडेंट का जो भी स्ट्रक्चर है उसका वेरिएबल डॉट उसका मेंबर। तो वेरिएबल यहाँ STU, तो हम लिखेंगे STU डॉट, और मेंबर जिसको एक्सेस करना है वो है रोल, तो यहाँ पे लिखेंगे रोल। इस तरीके से लिखने पर आपका स्टूडेंट के रोल नंबर प्रिंट हो जाएगा। और इसी तरीके से स्टूडेंट का नेम प्रिंट करना है तो स्टूडेंट नेम इज %STU डॉट नेम, तो वहां पर उसका नाम प्रिंट हो जाएगा। तो इस तरीके से डॉट ऑपरेटर का यूज करते हुए हम एक स्ट्रक्चर के मेंबर को एक्सेस कर सकते हैं। यहाँ पर जहाँ एक्सेस करने की बात है, यहाँ पर देखिए इनिशियलाइज करते समय हमने असाइनमेंट ऑपरेटर का यूज किया है। अगर हम स्ट्रक्चर के मेंबर को इनिशियलाइज करना चाहते हैं तो इसी तरीके से और भी फंक्शन हैं, scanf है, उनका भी यूज कर सकते हैं।
सपोज अगर हम स्कैनएफ का यूज करते हुए इसको इनिशियलाइज करते तो भी वहां पर डॉट ऑपरेटर का यूज होता। अगर हम लिखते तो वहां पर भी स्कैनएफ फंक्शन के साथ स्टूडेंट का रोल नंबर एंटर कराने के लिए n%stu.roll लिखते, क्योंकि हमने यहाँ पर सीधे सीधे असाइनमेंट ऑपरेटर का यूज किया है। अगर हम सिंगल मेंबर को वैल्यू देना चाहते हैं तो देखो इसको कुछ इस तरीके से लिखेंगे। जैसे अगर मैं यहाँ पर इसको रोल नंबर देना चाहता तो ऐसे लिख सकते हैं हम लोग stu.roll इज इक्वल 102। तो यहाँ पर भी देखिए स्ट्रक्चर के मेंबर को एक्सेस करने के लिए मैंने डॉट ऑपरेटर का यूज किया है। इस डॉट ऑपरेटर द्वारा मैंने स्ट्रक्चर के मेंबर रोल को एक्सेस किया और उसको वैल्यू दिया। तो यहाँ पर इस तरीके से असाइनमेंट ऑपरेटर का यूज करते हुए स्ट्रक्चर के पूरे मेंबर को भी वैल्यू दिया जा सकता है, या स्ट्रक्चर के अलग अलग मेंबर को अगर वैल्यू देना चाहते हैं तो आप इस तरीके से सीधे या फिर स्कैनएफ फंक्शन का यूज करते हुए या फिर अलग अलग फंक्शन का यूज करते हुए दे सकते हैं। वहां पर आप डॉट ऑपरेटर का यूज करेंगे। लेकिन अगर असाइनमेंट ऑपरेटर का यूज करते हुए इसके मेंबर को इनिशियलाइज कर रहे हैं तो आप डॉट ऑपरेटर का यूज नहीं करेंगे, क्योंकि जब असाइनमेंट ऑपरेटर का यूज किया जाता है तो उसमें जितने भी मेंबर हैं उनको एक साथ वैल्यू दी जाती है, और वो वैल्यू देने के लिए हमको उसका सीरियल और उनके डेटा टाइप पे ध्यान देना चाहिए। मतलब अगर पहला डेटा टाइप रोल नंबर फिर नेम है तो हम इसको इस तरीके से नहीं दे सकते कि पहले नेम दिया जाए फिर रोल नंबर। हमको उसी सीक्वेंस में डेटा टाइप को देना होता है असाइनमेंट ऑपरेटर में, जिस सीक्वेंस में उसके मेंबर उसके अंदर डिफाइन किए गए हैं। इसीलिए पहले रोल नंबर फिर उसको दिया गया उसका नाम। अब अगर ये स्ट्रक्चर इस तरीके से क्लोज होता और हमको किसी दूसरे फंक्शन के अंदर या मेन के अंदर इसके वेरिएबल को बनाना होता तो हम इसको इस तरीके से यूज करते। सपोज मेन फंक्शन के अंदर हम स्ट्रक्चर वेरिएबल को इनिशियलाइज करना चाहते हैं तो हम पूरा लिखेंगे स्ट्रक्ट, यहाँ पर उसका नाम है स्टूडेंट, तो स्टूडेंट और मैंने यहाँ वेरिएबल बनाया stu। अब आप यहाँ पर सीधे सीधे असाइनमेंट ऑपरेटर का यूज करते हुए इसको इनिशियलाइज कर सकते हैं इज इक्वल 101 कॉमा उसका दूसरा मेंबर का जो वैल्यू है वो मैंने दिया अमन। या फिर आप सिंगल मेंबर को भी इनिशियलाइज कर सकते हैं stu.roll इज इक्वल 102। तो आप देख सकते हैं कि जब स्ट्रक्चर वेरिएबल द्वारा उसके मेंबर को एक्सेस किया जाता है तो वहाँ पर इस तरीके से डॉट ऑपरेटर यूज किया जाता है। ये मेंबर एक्सेस या आप मेंबर को वैल्यू देने के लिए या आप मेंबर की वैल्यू प्रिंट कराने के लिए कर सकते हैं। लेकिन जब असाइनमेंट ऑपरेटर का यूज किया जाता है तो सीधे वहीं पर स्ट्रक्चर के मेंबर को इनिशियलाइज किया जाता है जहाँ पर वेरिएबल बनाया गया है। उसके लिए वहाँ पर डॉट की जरूरत नहीं होती। सीधे असाइनमेंट ऑपरेटर का यूज करते हुए आप उसके सारे मेंबर को सीरियल वाइज इस तरीके से वैल्यू दे सकते हैं। वहाँ ध्यान रखना होगा कि आपने मेंबर को किस सीक्वेंस में बनाया है, उसके डेटा टाइप क्या क्या है, उसी सीक्वेंस में डेटा टाइप को आप वैल्यू इनिशियलाइज कर सकते हैं। तो इस तरीके से आज के इस वीडियो में हमने दो चीज़ सीखा। पहला, स्ट्रक्चर के मेंबर को एक्सेस करना डॉट ऑपरेटर द्वारा। दूसरा, स्ट्रक्चर के मेंबर को इनिशियलाइज करना। डॉट ऑपरेटर का यूज करते हुए हम सीधे इनिशियलाइज कर सकते हैं किसी सिंगल मेंबर को, या स्कैनएफ या दूसरे फंक्शन का यूज करेंगे तब भी डॉट ऑपरेटर यूज करेंगे। लेकिन अगर हम असाइनमेंट ऑपरेटर का यूज करते हुए उसके सारे मेंबर को एक साथ इनिशियलाइज करना चाहते हैं तो वहाँ डॉट ऑपरेटर की जरूरत नहीं पड़ेगी। और इस तरीके से जो मैंने पहली लाइन पे लिखा हुआ इस तरीके से सिंटेक्स में आप उसके सारे मेंबर को भी इनिशियलाइज कर सकते हैं एक ही साथ। तो इस तरीके से आज की वीडियो ट्यूटोरियल में इतना ही। आगे के वीडियो ट्यूटोरियल में हम एक स्ट्रक्चर के लिए प्रोग्राम समझेंगे जहां पर स्ट्रक्चर का यूज दिखाया जाएगा। तब तक के लिए हमारे अदर वीडियो ट्यूटोरियल के लिए हमारी वेबसाइट easytouchforyou.com पे आप लॉगिन कर सकते हैं। तब तक के लिए बाय।